विधायक जी की उम्र साथ नहीं दे रही है। इस वजह से काफ़ी संभावनाएं हैं फाजिलनगर विधानसभा में नेताओं को दिख रही है, क्योंकि पोस्टरों पे दिख जाता है। तो किस तरीके से आप चुनौती देंगे अपने पार्टी के ही नेताओं को? हमने कार्य किया है और जो हमने विकास किया है, जनता के बीच जो हमने समय दिया है, उसके आधार पे हम जो है हमारे जो अन्य साथी प्रत्याशी हैं मैं उनको चुनौती दूंगा। गंगा सिंह कुशवाहा के बाद सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की कवरेज में एक बार फिर से हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ से पिछले 2 बार से लगातार विधायक रहे श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी के सुपुत्र और बेहद सरल स्वभाव के धनी रह चुकी हैं उस काबिल श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। आइए जानते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर इन लोगों की क्या तैयारियां हैं, चूंकि अब जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे आने वाली है। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पे। धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर इस बार आप लोग की? चुनाव की तैयारियां बड़ी अच्छे तरह से चल रही हैं। पार्टी की गतिविधियां जो है चल रही हैं। अभी गोरखपुर में मोदी जी आए थे, उसमें उन्होंने एम्स का उद्घाटन किया, फर्टिलाइज़र का उद्घाटन किया और विकास के मुद्दे पे हमारी पार्टी बहुत ही आगे है अन्य सरकारों से, और इसी विकास के मुद्दे को लेकर के हमारी तैयारियां हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चूँकि आप सीधे हम आपके विधानसभा क्षेत्र पे ही आते हैं, क्योंकि चर्चा वहाँ पे ये है कि आपके पिताजी 2 बार से लगातार विधायक हैं। एक बार तो एक बार राज्य में सरकार नहीं थी, लेकिन इस बार 17 से जब वो विधायक है तो सरकार भी है, लेकिन उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब सारी जिम्मेदारी आप ही के कंधों पे आने वाली है। हाँ, मैं भी लगा हूँ प्रयास में। मैंने पार्टी की सेवा की है 12 से लेकर के और 21 तक जो है हमने विधानसभा में जो भी कार्य है पिताजी के, उसमें हमने सहयोग किया है, सहभागिता निभाया है और हमने पूरा प्रयास किया है कि हम क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की समस्याओं को जाने, समझें और उसका निराकरण करने का उपाय करें, प्रयास करें। और पिताजी के विरासत को बचाना भी आपके कंधों पे है, और पिताजी के किए हुए कार्यों को जनता के बीच ले जाना किस तरीके से करेंगे आप? जनता के बीच ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी हम लोगों ने कार्य किया है पिछले 10 सालों में इस 17 से लेकर के और 21 तक वाला जो कार्य है ये सबसे बेहतर रहा है। मेरी सरकार रही है प्रदेश में। सबसे बड़ी समस्या थी हमारे विधानसभा में सड़कों की और बिजली की। इन दोनों समस्याओं पे हम लोगों ने फोकस किया। सड़कों को बनवाया हमने ठीक तरीके से। लगभग हमारी विधानसभा की सभी सड़कें जो है वह पक्की हो गई हैं, थोड़ी बहुत अधूरी है वो भी हो जाएंगी, काम चल रहा है उस पर। बिजली की समस्या को हमने ठीक करवाया है। हमने जो है 2 नगर पंचायत दिया है। फाजिलनगर को नगर पंचायत बनाया गया है, दुधही को नगर पंचायत बनाया गया है। तो इस तरह से हमने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं अपने विधानसभा में और आगे भी करते रहेंगे। आपने सड़कों की बात कही, चूँकि ये मूलभूत समस्या है, और एक इसी मूलभूत समस्या से जुड़ी हुई दूसरी समस्या है खाद की समस्या। इसको आप किस तरीके से, जनता काफ़ी नाराज़ है आपके क्षेत्र में? खाद की समस्या थोड़ी है, लेकिन बहुत दिक्कत उससे नहीं है। अभी तो मोदी जी ने फर्टिलाइज़र का उद्घाटन किया है और निकट भविष्य में खाद की उपलब्धता बहुत अच्छी रहेगी। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक हम लोग इसको संभाल लेंगे। थोड़ी सी समस्या आ रही है, जैसे जमाखोरी को हम लोगों ने कम करने का प्रयास किया है, बंद करने का प्रयास किया है। उसी के तहत कुछ सिस्टम बदले हैं और उस नए सिस्टम को एडाप्ट करने के नाते थोड़ी समस्या आ रही है, वह भी बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। जैसे आधार के माध्यम से ही किसी को खाद मिलने की बात है, तो इसको थोड़ा सा अभी तक कुछ समझाने में भी दिक्कत आ रही है, और सिस्टम जब सब लोग समझ जाएंगे तो आसानी से सबको खाद मिलना शुरू हो जाएगा। जनता का आरोप ये है कि खाद, जैसे मैंने कई जगह हम लोगों ने पूछा था, तो जनता ये बता रही थी कि हमको जितनी ज़रूरत है उतनी खाद नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। खाद की उपलब्धता है, वही सिस्टम को लेकर थोड़ी दिक्कत है। अगर किसी को खाद की समस्या आ रही है तो सीधे हमसे बात करें, मैं खाद दिलवाऊंगा उनको, प्रयास करूंगा। खाद सबको मिलेगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि खाद सबको मिले और इस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जमाखोरी को हम लोगों ने ख़त्म किया है, समाप्त किया है। थोड़ी परेशानी आई है, लेकिन निकट भविष्य में ये भी समस्या दूर हो जाएगी।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता की को लंबी लाइनों से छुटकारा मिले और आसानी से खाद उपलब्ध हो सके। फाजिल नगर आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, धार्मिक आस्था का केंद्र एक तरीके से इसको कहा जाए तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित छठियाओं का की वो जगह जहाँ पे भगवान बुद्ध ने आखिरी भोजन किया था, जैन धर्म से संबंधित जैनों का टीला उस्मानपुर में है, तुरपट्टी का गुप्तकालीन सूर्य मंदिर इकलौता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इकलौता भारत का सूर्य मंदिर है। इन स्थानों को लेकर काफ़ी काम किया जा सकता था फाजिल नगर को सामरिक पटल पर लाने के लिए, देश के पटल पर लाने के लिए। इसमें किस तरीके से आप लोगों ने सहभागिता निभाई है? नहीं, हम लोगों ने काम करवाया है। अभी जब नगर पंचायत बना है फाजिल नगर, तो वो महावीर जैन का जो है, जैन धर्म का वहाँ पे निर्माण स्थली है, वहाँ पे काफ़ी काम हुआ है। कुशीनगर जाते हुए भगवान बुद्ध ने जहाँ भोजन किया था उसका सुंदरीकरण हुआ है, रास्ते वहाँ बनाए गए हैं। और तुरपट्टी में सूर्य मंदिर तो एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो गया है, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनवाया गया है PWD के माध्यम से। तो तीनों सांस्कृतिक केंद्रों का बहुत ठीक ढंग से विकास किया जा रहा है। उस्मानपुर का भी विकास हो रहा है और निकट भविष्य में उसका भी बहुत बढ़िया सुंदरीकरण और उसका विकास हो जाएगा। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो है प्रयासरत है। ये काम तो हुए हैं, लेकिन प्रचार प्रसार की हमारे हिसाब से भी ज़रूरत है ताकि लोग उसके बारे में जान पाएँ। थोड़ा जातिगत समीकरण की बात कर लेते हैं। चूँकि आप कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, आपके पिताजी 2 बार से विधायक हैं। कुशवाहा और सैंतवार बिरादरी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है फाजिल नगर विधानसभा में। जातिगत समीकरण इस बार किस तरीके से आप देखते हैं अपनी विधानसभा में? हमारे वहाँ जातिगत समीकरण का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये है कि पहले होता था, लेकिन हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस तरह का नारा लेके चल रही है। तो इसमें हमारा मानना है कि जातिगत समीकरण का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होगा। पार्टी ने अच्छा कार्य किया है, माननीय विधायक जी ने बढ़िया कार्य किया है, जनता में उनका विश्वास है, सम्मान है, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि पार्टी हमें मौका दे और मैं चुनाव लड़ूं और एक बार पुनः कमल को खिलाऊं अपने विधानसभा में। और विधायक जी की उम्र साथ नहीं दे रही है, इस वजह से काफ़ी संभावनाएं हैं फाजिल नगर विधानसभा में नेताओं को दिख रही है, क्योंकि पोस्टरों पे दिख जाता है। तो किस तरीके से आप चुनौती देंगे अपने पार्टी के ही नेताओं को? हमने कार्य किया है। मैं जब कक्षा 8 में था उस समय से मैं संघ का कार्य करता हूँ। हमने पढ़ाई भी किया है, वर्तमान में शिक्षक हूँ। लेकिन जो भी समय हमको मिलता है विद्यालय से, उस समय को मैं क्षेत्र में जनता की सेवा में लगाता हूँ। और जो हमने विकास किया है, जनता के बीच जो हमने समय दिया है, उसके आधार पे हम जो है हमारे जो अन्य साथी प्रत्याशी हैं, मैं उनको चुनौती दूंगा। समाजवादी पार्टी काफ़ी बड़ी चुनौती है आपके विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, मेरा मानना है कि नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब तो बहुत पीछे चली गई है। सरकार भाजपा की बननी है और भाजपा ही वहाँ से जीतेगी, यह हमारा विश्वास है और मानना भी है। देखिए, जब जिम्मेदारियों का स्थानांतरण पीढ़ियों तक होता है तो कुछ परिवर्तन आने लाजमी है। गंगा सिंह कुशवाहा के बाद सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? संस्कार जो हमें मिला हुआ है वो संस्कार तो रहेगा हमारे अंदर, जो सरलता का है, सहजता का स्वभाव है। एक बात सामने आएगी, जो लोग कह देते हैं कि माननीय विधायक जी बुजुर्ग हो गए, लेकिन हमारा मानना है कि अभी बहुत स्वस्थ हैं और बहुत समय देते हैं विधानसभा में, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, जाते हैं, आते हैं। मैंने उसको देखा है और मेरा प्रयास यह रहेगा कि जो कार्यशैली उनकी है, उस कार्यशैली में को और आगे बढ़ाते हुए और नए जोश से, नए ऊर्जा से मैं विधानसभा में समाज सेवा का कार्य करूं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके विधानसभा के लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पार्टी हमको मौका देती है तो मैं फाजिल नगर के विकास में सहयोग करूंगा। फाजिल नगर के हर नागरिक से, हर जनता से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि मैं सबके साथ रहूंगा, सबका विकास करूंगा, सबके सुख दुख में साथ रहूंगा। लेकिन अगर किसी कारण से पार्टी अगर हमें मौका नहीं देती है, तब भी मैं आजीवन पार्टी की सेवा करता रहूंगा, जनता की सेवा करता रहूंगा, समाज सेवा करता रहूंगा। चलिए, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फाजिल नगर से विधायक श्री गंगा सिंह कुशवाहा के सुपुत्र श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। ऐसे ही और जनप्रतिनिधियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर
पक्की है। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।